स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दो बिंदु दिए होते हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सूत्र क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। तो मान लो कोई एक बिंदु दिया गया है x1, y1, दूसरा बिंदु दिया गया है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो सूत्र होता है d बराबर डी डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये होता है सूत्र। जैसे मान लीजिए कोई निर्देशांक दिया गया x1 y1, दूसरा y2 x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए इसी सूत्र पे आधारित इस सवाल को हम हल करते हैं। क्या दिया गया है? मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से ज्ञात करना, तो एक बिंदु इसमें दिया है, दूसरा बिंदु यहाँ पे छिपा है। देखो मूल बिंदु के हमने निर्देशांक बताया था पिछले वीडियो में 0,0 होते हैं, है ना। तो सब आइए हल करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? बिंदु 3,4 तथा मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। तो दो बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए फार्मूला लिखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको मान लेंगे हम x1 और इसको y1 और इसको y2 और इन बिंदुओं को मान लेंगे x2 और y2। तो आइए अब यहाँ पे रखते हैं। इस सूत्र में बस कुछ नहीं करना है, बस इन जो मान दिए गए हैं इनको उठा के सूत्र में बस रखना है। तो यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पे देखिए x2 कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। पहले अंडर रूट लगा लो। तो x2 कितना है? x2 है यहाँ पे 0, तो हमने 0 लगा दिया, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। अब x1 कितना है? 3 है, तो 3 लिख दिया माइनस 3। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया प्लस। अब y2 कितना है? देखो 0 है। y1 कितना है? 4 लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया बराबर। अब देखो 0 माइनस क्या घटाओगे तो हो जाएगा इसका -3 स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो बेटा, ऐसे होल स्क्वायर प्लस वही चीज़ इसमें भी कर लो, -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा दो। तो 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, क्योंकि वर्ग हमेशा प्लस में आता है। किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो 3 दूर का 9 और प्लस 4 चुकू 16 और ये अंडर रूट लगा लो। तो अब 16 9 कितना हो जाएगा? 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। तो अंडर रूट हटाएंगे तो वर्गमूल 25 का कितना होगा? 5। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई? 5। अब देखो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ दिया नहीं होता, तो क्या लिखा जाता है? इकाई। क्या लिख दिया जाता है? इकाई लिख दो या मात्रक, इकाई। तो समझ में आया? दोनों बिंदुओं के मूल बिंदु से बिंदु 3,4 के बीच की दूरी कितनी निकली? 5 इकाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट